नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, वो अपना ध्यान यूपी ट्रिपल एस सी पेट से हटाकर दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाला है तो दिल्ली पुलिस पर लगाइए। उसी का प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं आपके लिए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट ने पेपर बहुत अच्छा लेवल का पूछा था, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें क्वेश्चन कर पाना बड़ा मुश्किल था। DI तो हाई लेवल था और जो करंट क्वेश्चन थे वो बहुत हाई लेवल थे, तो उससे ध्यान हटाइए, उससे थोड़ा बाहर निकलिए और दिल्ली पुलिस पर फोकस करिए। अगर फॉर्म डाला है आपने, प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, आपका ये 6वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, जो कि रोजगार विद अंकित जो बुक है उनकी, अंकित भाटी सर की, वो बुक का सॉल्यूशन कराते हैं हम। GK GS के 50 क्वेश्चन और प्लस 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होते हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आते ही हैं। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में। तो पहला ये 6वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। नहीं देखे हैं तो पिछले वाले देख लीजिए। और चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है। और कैसा रहा सेशन ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन इस सेशन पूछेंगे वीडियो में, तो बताइएगा उसका आंसर ढूंढ के, ठीक है। तैयारी करिए, 14 तारीख से आपके पेपर हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, भर्ती परीक्षा, ये दिसंबर 2020 का हाल प्रश्न पत्र है। आपका पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान GK GS का। कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है ये? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मणिपुर। ये कहाँ मनाया जाता है नुआखाई उत्सव? ये उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में राउरकेला में हॉकी स्टेडियम है, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डॉयस बागवानी की एक शाखा है, क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। बताइए कौन है वो? A नंबर है क्या, B नंबर है क्या, C नंबर है क्या, D नंबर है क्या? फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, मैरीकल्चर और एपीकल्चर। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन नंबर A सही है आपका, जो पुष्प कल्चर है या फ्लोरिकल्चर है, ये सही है इसका, और राइट आंसर A नंबर है। रेशम में क्या होता है? कीट रखे जाते हैं, पालन होता है। मधुमक्खी में एपीकल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को, उसे एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर पुष्प कृषि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर A हो गया। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है, जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? बताइए हिंदवी स्वराज की शपथ ग्रहण कहां पर की थी? जो छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने इसकी शपथ ग्रहण कहाँ की थी? भोर में, बारामती में, मुंशी में या जुन्नर में? कहाँ पर की थी? इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर का A नंबर, भोर में शपथ ग्रहण हुई थी शिवाजी महाराज की, जिन्होंने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ खाई थी, ठीक है। A नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? जो पद्म पुरस्कार हमारे हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, तो इनकी जो पद्म पुरस्कार हैं, इनकी शुरुआत कब की गई थी पूछा गया आपसे। कब की गई थी? 1967, 1952, 1960, 1954, कब की गई थी? ये 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर, 1954 में की गई थी। ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, तो आप इनको याद रखिए। SSC रिपीट करती है क्वेश्चनों को, तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चनों को, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में, 100% मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। 5 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? किस स्थान पर भेजा गया था? सूरत, पूना, बिठूर, नागपुर। कहाँ पर पेशवा को भेजा गया था? क्या होगा राइट आंसर इसका? ये बिठूर भेजा गया था। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर, बिठूर। ऑप्शन नंबर C, बिठूर में पेशवा को पेंशन देकर भेज दिया गया था, बिठूर में। कानपुर के निकट है बिठूर, गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश के संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? जानते हैं आप ये
दिल्ली सल्तनत के शासन है। कौन था इसका संस्थापक लोधी वंश का? दौलत खान लोधी या इब्राहिम लोधी, पहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी? कौन था इसका? राइट आंसर क्या होगा? ये कौन था? बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बहलोल लोधी इसका संस्थापक था लोधी वंश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? मुल्क राजानंद, पी लाल, डॉम मोरिस, अनीता देसाई? किसने लिखा है ये किसने लिखा है? अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अनीता देसाई ने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन था आपका डैश सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है। बताइए कौन करता है? सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन कौन करता है? ये जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। जो राजकोषीय नीति है यही प्रबंधन करती है इसका। ठीक है, राजकोषीय नीति। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है। बताइए वो जो गैल्वेनाइजेशन होता है ये किसका होता है मिश्रण? जो लेपन किया जाता है, किसका लेपन किया जाता है जंग से बचाने के लिए किया जाता है? एल्यूमिनियम का, तांबे का, जस्ते का, टिन का? किसका किया जाता है? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या है इसका? ये जस्ते का किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो जस्ते से किया जाता है, उसका लेपन किया जाता है जंग से बचाने के लिए। जंग रोधी होता है, जस्ते का लेपन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। AIIB का पूर्ण रूप क्या है? AIIB का पूर्ण रूप क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल बैंक, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, नेक्स्ट अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या ऑप्शन नंबर डी जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? यही आपका सही है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक। राइट आंसर है इसका। AIIB का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? कर्णाली, तमोर, त्रिशूली, अरुण? क्या है सबसे लंबी नदी नेपाल की कौन सी है? ये कर्णाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कर्णाली राइट आंसर। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? किस शहर में आयोजित किया जाता है? जो अबुबाची का मेला है ये प्रसिद्ध है कहाँ का? बताइए, जालंधर, जयपुर, पटना, गुवाहाटी? कहाँ का है ये असम का है। असम का प्रसिद्ध मेला है जो गुवाहाटी में लगता है। ठीक है, गुवाहाटी में अबुबाची मेला असम का प्रसिद्ध है, गुवाहाटी में लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? बताइए, जो संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था, जो अंतरिम सरकार थी, बताइए उसका गठन कब किया गया था? 1946, 1945, 1940, 1943? इसका कब किया गया था? जो अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था ये 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1946। पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन परांजय और आनंद वसु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? प्रशिक्षक मतलब कोच, किस क्रिकेट कोच पर आधारित है? जो क्रिकेट द्रोण है पुस्तक है जो जतिन परांजय और आनंद वासु द्वारा लिखी गई है, किस पर ये आधारित है? ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वासु परांजपे पर आधारित है। वासु परांजपे क्रिकेट कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में क्राओक्डोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? बताइए,
क्यो क्राकडोंग किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। किसकी ऊंची चोटी है ये सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश की राइट आंसर है, बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जो लीड बैंक योजना थी रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू की गई थी वो किस वर्ष शुरू की गई थी? 1964, 1973, 1969, 1975। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? 1969, 1969। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लीड योजना शुरुआत की गई थी 1969 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम जो था वो 1991 में किया गया था? अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया था। ये अधिकार क्षेत्र आया था 1991 में, इसमें एक विधानसभा का गठन किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था पूछा गया है? 69, 67, 60, 56, 79। कौन सा अमेंडमेंट था ये? ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर 69 अमेंडमेंट एक्ट था, 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसने दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया था इस संशोधन द्वारा, 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। बताइए किस पर ये सौम्य माना जाता है? किस युक्त पर पानी पर इसे सौम्य माना जाता है ये? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना प्रारंभ की गई थी? कौन सी वित्तीय योजना प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी शुरू की गई थी? राइट आंसर क्या है इसका? जो ए नंबर राइट आंसर है प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो शुरू की गई थी, जो 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। ठीक है, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? बताइए वित्त विधेयक का उल्लेख किस संविधान जो विधेयक है किस अनुच्छेद में किया गया? संविधान के 112, 145, 134, 110 किस में किया गया है? देर न करते हुए आंसर बताते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 112 में जो है 112 में क्या है? 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो बजट जिसे कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताइए किस शहर में स्थित है वास्तुकला? इस शहर में जो बड़ा इमामबाड़ा है, लखनऊ, हैदराबाद, पानीपत, मुंबई, कहाँ स्थित है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लखनऊ। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन पदार्थ है जिसे के नाम से जाना जाता है? बताइए किसके नाम से जाना जाता है? बैलून की गैस, आंसू गैस, हार्स गैस, या कौन सी? स्लीपिंग गैस, निद्रा गैस जो होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2S। N2S नाइट्रस ऑक्साइड, N2O सॉरी, N2S नाइट्रस सल्फाइड नहीं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसको क्या कहा जाता है? लॉफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लॉफिंग गैस, हास्य गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट है, सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? दिल्ली पर शासन करने वाले इन समय में 1206 से 1526 तक कितने राजवंशों ने शासन किया था? 6, 4, 3, 5। बताइए जल्दी से, ये कितने किया था? ये 5 राजवंशों ने शासन किया था। आपको बताते हैं, GKTLS, सॉरी SL,
जो SL है, SL। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश ने दिल्ली जो सल्तनत काल था इसमें स्थापना की थी। गुलाम वंश से शुरू होता है और लोधी वंश पर समाप्त होता है 1526 में, जब इब्राहिम लोधी को बाबर हरा देता है पानीपत की प्रथम लड़ाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। जो कोयले का निम्नतम रूप है, निम्नतम श्रेणी में रखा जाता है, वो भूरे रंग का होता है। उसका नाम क्या है? नाम क्या है उसका? लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। बताइए क्या है? लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लिग्नाइट इज करेक्ट आंसर। भूरे रंग का होता है लिग्नाइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल, फीफा का मुख्यालय किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? फीफा का मुख्यालय पूछा गया किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्पेन। कहाँ पर स्थित है ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। ठीक है, ज्यूरिक में है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महिला सेना अधिकारियों में से किससे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया था? बताइए किसे किया गया था? पुनीत अरोड़ा, माधुरी कनिटकर, पद्मावती बंदोपाध्याय, निवेदिता चौधरी। किसको किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, माधुरी कनिटकर। आंसर इसलिए जल्दी बताते हैं ताकि आपका समय कीमती है, आपको और भी बहुत, लेकिन जो जीके जीएस का पार्ट है वो आपका हाफ है, 50% जीके जीएस है। 50 नहीं 60% पेपर हम कवर करा रहे हैं आपका। जो जीके जीएस 50 क्वेश्चन है प्लस 10 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे। आप देख लीजिएगा पेपर में। ठीक है, तो आप देखिए ज़रूर, इसको ध्यान से देखिए। 60% पेपर हम कवर कर रहे हैं। आगे जो मैथ पोर्शन है या रीजनिंग का है वो आप लगातार अपना प्रयास करते रहिए, अपना बुक से लगाते रहिए। ठीक है, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हो पाता हमारे पास, थोड़ा सा मैं भी जॉब करता हूँ इसलिए थोड़ा सा बिजी भी रहता हूँ। आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आता हूँ, प्रैक्टिस सेशन। तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? 9, 11, 20, 22। कितनी समितियां बनाई थी ये संविधान बनाने के लिए? तो संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? 22। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 22 समितियां बनाई थी संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान के बनाने के लिए, निर्माण के लिए। ठीक, नेक्स्ट, चकमा जाति लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया। CADC का पूर्ण रूप क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपके बनते ही है, ये रिपीट होते हैं, SSC रिपीट करती है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। 1972 में बना था CADC, इसका पूर्ण रूप पूछा है। 6ठी अनुसूची के तहत बनाया गया था इसको। पूर्ण रूप क्या है ये जल्दी से बताइए? चकमा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चकमा एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चकमा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन, चकमा अटॉर्नी डेप्यूटी काउंसिल। क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, चकमा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। चकमा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, राइट आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी सेबी की स्थापना पूछा है? बताइए। 1987, 1985, 1999, 1992। आपको बता देते हैं, ये एक्ट आया था 1988, जो संवैधानिक रूप दिया गया उसे 1992 में दिया गया। जो बनना था 1998 में बनना था, लेकिन इसे 19
1988 में बनना था, 1988 में, जो कि संवैधानिक दर्जा इसको 1992 में बना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, हमने आपको बता दिया है इसका स्थापना 1988 1988 को और 1992 में ये संवैधानिक दर्जा मिला इसको। ठीक है, देखिए इसमें लिखा भी है सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हो गई थी, जबकि 12 अप्रैल 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। सेबी की स्थापना 1988 में हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? वायरस से कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर बताइए। दाद, प्लेग, पोलियो, हैजा। बताइए वायरस से कौन सी बीमारी होती है? ये कौन सी होती है? जो पोलियो है, पोलियो नामक वायरस होता है, ये वायरस नामक जनित बीमारी है, वायरस जनित पोलियो। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? ये किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? ये किसका करते थे? न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, किसका करते थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, इयान बेल। 2020 का पेपर है, 2020 की करंट आई थी, ये करंट का क्वेश्चन है तब का। अभी आप पेपर देने जाएं तो 2023 है वो 2022 के नवंबर से 23 के अक्टूबर तक अच्छे से कवर करके करंट जाएं। ठीक है, एक वीडियो भी आपको आपकी कराई हुई है, वीडियो देख लीजिए, सितंबर तक है वो। अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के कराए हुए हैं, पढ़ा है वीडियो। 2 वीडियो कराए हैं करंट अफेयर के, एक UPSSC पेट के नाम से है, एक दिल्ली पुलिस SSC के नाम से है, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, और एक वीडियो और ले आएंगे आपके लिए। तो ये इंग्लैंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में कितने तटीय युक्त जल संभर हैं जो कि 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? कितने हैं ये? 26, 19, 28, 10। बताइए कितने हैं ये? 26 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 26 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये? बताइए। जो विनिवेश क्या कहा जाता है? विनिवेश, निजीकरण, अवमूल्यन, पूंजीकरण, क्या कर जो संपत्ति बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को कहा जाता है, ये विनिवेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, विनिवेश कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए पहली भारतीय महिला कौन है? सुनीता विलियम्स, सवाना पांड्या, कल्पना चावला, प्रेम माथुर। बताइए कौन है ये? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए एडोब के साथ युक्तिपूर्ण स्ट्रेटजी साझेदारी घोषणा की है? बताइए किसके साथ साझेदारी की है? एडोब के साथ किसने साझेदारी की है? जो एडोब है उसके साथ साझेदारी जो है किसने की है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका, HDFC बैंक ने की है। HDFC बैंक ने एडोब के साथ साझेदारी की है डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए, अनुभव यात्रा के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, सर मोहम्मद इकबाल। कौन थे ये? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सर मोहम्मद इकबाल थे। सर मोहम्मद इकबाल थे जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे 1930 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व किस निम्नलिखित में से किसने किया था? जो अहोम विद्रोह था 1828 में हुआ था, ये नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहरलाल, फौंड सावंत, गोमधर कुंवर, अचल सिंह।
किसने किया था ये? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गोमधर कुंवर ने किया था अहोम विद्रोह 1828 में, वो गोमधर कुंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? किसने की थी ये? भारतीय थे, रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। ये तो आप आसानी से आंसर बता देंगे कि MS धोनी ही हैं इस चारों ऑप्शनों में जिन्होंने संन्यास लिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या अभी भी खेल रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा है, वास्तुकला और सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है ये बिहार में स्थित है, बिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? बताइए, विश्व का पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट से निर्मित है और बृहदेश्वर मंदिर नाम है बृहदेश्वर, कहाँ पर स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। बताइए कहाँ पर स्थित है ये? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? बताइए किस देश की राजधानी है ये? वैधानिक राजधानी जयवर्धनपुरा कोटे, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। किसकी है? श्रीलंका की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? इसका क्वेश्चन ज़्यादातर लोग गलत करते हैं। क्या है बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? ये बार बार पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। HVR अयंगर, राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, हुसैन इमाम। कौन था ये संविधान सभा के सचिव? ये थे HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, HC मुखर्जी सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? एक पहले ध्यान रखिए, ये जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और पूछा है जो ध्यानचंद थे, मेजर ध्यानचंद, ये किस खेल से संबंधित थे? किसका प्रतिनिधित्व किया था ये? बच्चा जानता है, हॉकी का प्रतिनिधित्व किया था, हॉकी राइट आंसर है इसका, हॉकी का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? झिझिया जो नृत्य है वो किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश। किसका है ये? बिहार का है, बिहार का है, बिहार राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बिहार, झिझिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, कौन सा है? गैर नवीकरणीय कौन सा है? नवीकरणीय तो बता देते हैं आपको, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। और जो गैर नवीकरणीय है वो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? वो अध्यक्ष बने भी। बताइए किस बैंक के थे, किस बैंक के ये अध्यक्ष बने? दिनेश खारा जो थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भारतीय स्टेट बैंक, SBI के अध्यक्ष बने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। SBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1955। 1 अप्रैल 1955 को अप्रैल का राष्ट्रीयकरण हुआ, SBI नाम पड़ा, जो कि किसको क्या आधार था इसका? 1921 में जो बनी थी इंपीरियल बैंक, ये उसी का आधार था, बदला हुआ रूप 1 अप्रैल 1955 को SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, ये इसकी अतिरिक्त जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी
निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एसएससी। किसी चीज़ का रिसेंट में कुछ हुआ हो और वो पुराना क्वेश्चन उससे रिलेटेड है तो पूछ सकता है। पुराना ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो कुछ ना कुछ होता है उससे जो पॉइंट जुड़ा हुआ, वो रिलेटेड होता है, इसीलिए वो पूछता है। ठीक है, तो बताइए अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सुरबहार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सुरबहार से संबंधित हैं अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? बताइए। जो त्रिपुरा से निकलती है और भारत बांग्लादेश सीमा का निर्माण करती है, क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा फेनी नदी। फेनी नदी जो कि त्रिपुरा के दक्षिणी जिले से निकलती है, ठीक है, और भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एस.एन. मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसने ये प्रस्तुत किया था उद्देश्य संकल्प? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? किस देश में पाए जाते हैं? भूटान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश। बताइए जल्दी से। वहाँ ऐसे ही मिलता जुलता एक बंदरगाह भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बांग्लादेश। और चट्टगांव बंदरगाह भी है, चट्टगांव बंदरगाह भी है। चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अब 10 क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्यूटर के। हम हर सेट में करते हैं 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, तो अब 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के कर लेते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे 100% क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 60% पेपर है ये आपका, तो इसको मत छोड़िए, आपकी इच्छा है बाकी उसके बाद। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? किसमें शामिल होता है जो ईमेल का दूसरा भाग होता है? मेल बॉक्स में, डोमेन नेम, या डेस्कटॉप पॉइंट, या फोल्डर नाम? किस में होता है? डोमेन नेम में। डोमेन नेम जो होता है उसमें शामिल होता है, जो दूसरा भाग होता है ईमेल एड्रेस का, डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहीं बाहर से बनेंगे नहीं, कंप्यूटर तो वही है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? बताइए। सेल्स की संख्या की गणना करता है, क्या यूज किया जाता है? काउंट इफ, काउंट या काउंट इफ बी, काउंट ए। ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, काउंट इफ, काउंट IF इफ। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, इफ का यूज़ किया जाता है MS एक्सेल में। नेक्स्ट 93, MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता? कौन सा विकल्प नहीं होता पूछा है। क्लिक टेबल, ड्रॉ टेबल, इंसर्ट टेबल, रिमूव टेबल। बताइए। रिमूव हेडर क्या नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रिमूव हेडर नहीं होता टेबल मेन्यू में, रिमूव हेडर ऑप्शन नहीं होता। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बताइए। किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है बंद करने के लिए डॉक्यूमेंट को? Ctrl+W, Ctrl+S, Ctrl+M, Ctrl+N। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर इसका है Ctrl+W। Ctrl+W से डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया जाता है। और न्यू के लिए Ctrl+N दबाया जाता है। Ctrl+N को दबाते ही न्यू होता है डॉक्यूमेंट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ऑप्शन है, संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। बताइए, संबंधित जो वेब पेज होते हैं वो क्या, किसका केंद्रीय स्थान है? सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, वेब होस्ट और या वेबसाइट। तो बताइए वेब पेज कहाँ पर संकेंद्रित होते हैं? ये वेबसाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वेबसाइट में होते हैं। वेबसाइट एक केंद्रीय स्थान है, वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल में दिखाई देंगे। बताइए किस में दिखाई देंगे? फार्मूला बार, टाइटल बार, मेनू बार या टूल बार। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से करके, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए ये कहाँ दिखाई देंगे? बताइए राइट, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, डी राइट आंसर होगा। टूल बार में दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? जो कर्सर होता है हमारा, उसको एक दाईं स्थान खिसकाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राइट में कर्सर को खिसकाने के लिए 1 अंक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना, टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं ये? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, किस में होते हैं ये चारों पांचों जो ऑप्शन जो होते हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना, टेक्स्ट साइज बदलना, किस में होते हैं ये? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, होम में होते हैं, होम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? बताइए कौन एक विधि है? मोबाइल ब्रॉडबैंड, निजी वाईफाई, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सार्वजनिक वाईफाई। क्या है इसका राइट आंसर? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? बताइए क्या दिखाई देता है? जैसे ही हम किसी को फॉर्मेटिंग को, टेक्स्ट को, ब्लॉक को चयन करते हैं या सिलेक्ट करते हैं एरिया को, तो क्या दिखाई देता है? प्रिंट प्रीव्यू, टेबल, नया डॉक्यूमेंट या मिनी टूल बार। क्या दिखाई देता है? आपने किया होगा तो आपने महसूस भी किया होगा, मिनी टूल बार दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मिनी टूल बार दिखाई देता है। ठीक है। जो गलत हुआ होगा अगर क्वेश्चन कुछ आंसर, तो उसको हम पेन कर देंगे। उम्मीद है गलत नहीं हुआ होगा मेरे से, लेकिन ह्यूमन एरर हो सकती है, तो चिंता मत करिए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और ऐसे ही वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो मिलेंगे आपको, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। ये आपको 14 के बाद तक भी मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ेगा, पेपर एक दिन तो होना नहीं है, SSC का पेपर है, 3 दिसंबर तक चलना है, तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जो आएगा पेपर उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो वीडियो पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।